हरियाणा एट 9 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको कराते हैं खबरें सब। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री को बताया विकास विरोधी व सबूत दिखाते हुए कहा कि मेरठ से वाया सोनीपत खरखुदा झज्जर लाहौर तक जाने वाली NH 334 को कैंसिल कराने के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसे केंद्रीय मंत्री ने इग्नोर किया था। उन्होंने कहा कि खट्टर केस से पूरी पोल खुली है। टेक्निकल की उसकी भर्ती की प्रक्रिया थी, उसकी वजह से वो जो है, तो सरकार ने उस समय निर्दयता दिखाते हुए कहा कि हम इनको एडजस्ट नहीं करेंगे, हमको इनको निकालना पसंद करेंगे। तो जो सरकार इस सोच के साथ चलती हो कि 2000 घरों का रोजगार हम उजाड़ देंगे, जिसको पहली मर्तबा एक ऐसा उदाहरण आया देश में, प्रदेश नहीं देश में, कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने एक चिट्ठी लिखी कि ये NH जो 334 भी है इसको निरस्त किया जाए और पैसा रिफंड किया जाए। ये बड़ी भावना के साथ मैंने 2013 में इस नेशनल हाईवे को मंजूरी दिलाई थी ताकि ये पूरा अपना इलाका नेशनल हाईवे पे आ सके। अभी पीछे जब गोपालपुर और थाना गांव के अंडरपास के लिए मैं नेशनल हाईवे गया तो ये चिट्ठी सामने आई, जिसमें खट्टर साहब ने चिट्ठी लिखी। जब इसकी टेंडरिंग प्रोसेस चली 2018 में, टेंडर होने के समय उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई इसको कैंसिल किया जाए, इस इलाके को जरूरत नहीं है। और उसके बाद गडकरी जी ने जवाब दिया और उसको जो है उनकी चिट्ठी को उन्होंने अस्वीकार किया। मगर दुर्भाग्य ये है कि ये जो चिट्ठी लिखना, ये मानसिकता दिखाता है हमारे मुख्यमंत्री जी की और इस सरकार की कि ये विकास जो विकास के खिलाफ हैं ये लोग, ये प्रदेश को आगे लेके जाने के बजाय पीछे लेके गए हैं। इस बात का जीता जाता सबूत ये चिट्ठी है और ये जो मैं आप लोग को दूंगा और आप लोग इसको PM किसान योजना में बंदरबाट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,48,000 ऐसे किसानों को 1,364 रुपये का भुगतान कर दिया गया है जो तय क्राइटेरिया में ही नहीं आते थे। इस बात का खुलासा राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI से मिली जानकारी से हुआ है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI से जुड़े वेंकटेश नायक ने यह जानकारी मांगी थी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिन अपात्र किसानों के पास स्कीम का पैसा पहुंचा है, उनमें 2 कैटेगरी शामिल हैं। पहली में वे किसान हैं जो इसके लिए जरूरी योग्यता नहीं रखते हैं। दूसरी कैटेगरी में ऐसे किसान हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री को बताया विकास विरोधी व सबूत दिखाते हुए कहा कि मेरठ से वाया सोनीपत खरखुदा झज्जर लाहौर तक जाने वाली NH 334 को कैंसिल कराने के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसे केंद्रीय मंत्री ने इग्नोर किया था। उन्होंने कहा कि खट्टर केस से पूरी पोल खुली है। कृषि कानून पर सुप्रीम सुनवाई। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। दरअसल किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाएं कोर्ट में दायर हुई थी। कुछ याचिकाओं में आंदोलन को खत्म करने की मांग की गई है, तो कई याचिकाओं में तीनों कानूनों को रद्द करने की बात कही गई है। इन सभी याचिकाओं पर अब चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस वी रामरा सुब्रमण्यम की बेंच करेगी। इस मामले की आखिरी सुनवाई 17 दिसंबर को हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मसला सुलझ सकता है? आइए एक एक करके इस मामले को पूरी तरह से समझें। अंधेरे में डूबे पाकिस्तान के शहर। पाकिस्तान में शनिवार देर रात ब्लैकआउट बिजली गुल हो गया। इससे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कसूर, रावलपिंडी और मंडी अंधेरे में डूब गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर ब्लैकआउट और लोड शेडिंग ट्रेंड करने लगा। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकत ने कहा कि बिजली कंपनी का सिस्टम ट्रिप होने के कारण ब्लैकआउट हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बद इंतजामी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। 14 जनवरी को हो सकता है सबसे सर्द दिन। 2 दशक बाद जनवरी के पहले हफ्ते में देश भर में मॉनसून जैसा माहौल बन गया। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी हुई तो दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश। दक्षिण में जनवरी में बारिश के 100 साल तक के रिकॉर्ड टूट गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ कई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने से यह स्थिति पैदा हुई है। देश के सभी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 5 से 8 फीट तक मोटी बर्फ की चादर लिपटी है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीली हवाओं का असर समूची उत्तर, पश्चिम, मध्य व पूर्वी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक दिखेगा। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।